नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आज हम अ, तो आज नोट्स हमारे को प्राप्त हुए साधु जी के। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नोट्स जब हमें प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ है कि हम ये जान पाते हैं कि हम्म, गंभीरता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एग्जाम चल रहे हैं, तो वो तो एक सभी के साथ ये परिस्थिति घटित हो सकती है। फिर भी अ, अब जैसे मैं भी आज हम लोग सेवा में थे बाहर। तो अभी हम फिर वहीं पर मार्ग में गाड़ी खड़ी करवा के साइड में, तो मैंने क्लास ले लेंगे। तो एकांत स्थान पर गाड़ी पार्क की है, वहां पर ही हम क्लास ले रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेवाएं हमारी नहीं रुकती हैं। शाश्वत का एक नियम है। शाश्वत का नियम क्या है? बाढ़ आए, तूफान आए, ये कुछ भी हो, हमारी सेवाएं नहीं रुकती हैं। और इस प्रकार से हम अपने हम शिष्यों शिष्यों को हम योद्धा बोलते हैं। एक तरह से क्या बोलते हैं? योद्धा। तो योद्धा क्यों बोलते हैं? कुछ भी स्थिति हो, हमारी सेवाएं बाधित नहीं हो पाती। वो सेवा, उसका परिणाम क्या होगा ये नहीं जानते, लेकिन हमारी ओर से कोई सेवा नहीं रुकती है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वरीय वचनों को समझा हुआ है कि हमें किस स्तर पे कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। तो बहुत अच्छा। और मैं आगे बढ़ता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारा चल रहा है अभी। और जिनको भी यदि कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं खाली समय में उनको अलग से समझा समझा सकता हूँ, जो भी शंकाएं होंगी। तो आज हमारा जो कंटेंट है वो क्या है? ये वाला। तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को अपनी, ताकि आप सभी इसको अच्छे से देख पाएं। यहाँ पर जा करके और शेयर स्क्रीन। हम्म। मैं यहाँ पर देखते हैं, प्रमाणिक पुस्तक में भी किसके वचन मानने योग्य हैं। इसमें वचत वचत लिखा हुआ, थोड़ा संशोधन बाकी है इसमें, बहुत सारी थोड़ी मिस्टेक्स हैं अभी, है ना? तो उन सबको भी हम करेंगे। तो समय की थोड़ी सी व्यव- व्यवस्था रहती है, इसलिए हम नहीं कर पाते। अभी हमने क्या बताया था पिछली कक्षाओं में? आपके सामने ये सब सिद्ध कर दिया गया था। क्या सिद्ध किया गया था? कि जो शास्त्र हैं हमारे, उन शास्त्रों में भी किसके वचन परम प्रमाणिक हैं। दूसरी बात, दूसरा क्या है? कि जो शास्त्र हैं उनमें नियम क्या है? जो भी शास्त्र हैं हमारे, जैसे कि हमने बताया कि बाइबल के बारे में बताया, कुरान के बारे में बताया, बताया ना इनके बारे में। तो जो बाइबल, कुरान, ये जो भी इत्यादि इत्यादि हैं, इनमें एक चीज समझनी है। अब आप बोलेंगे कि हमें आप बाइबल के बारे में क्यों बता रहे हो? ध्यान देना प्रभु, संसार में सबसे अधिक मेजोरिटी किसकी है? ईसाइयों की है। जो आज नास्तिक बन रहे हैं, सनातनी, या फिर जो अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, या फिर जो सेक्युलर बन रहे हैं, उनका कारण क्या है? कि हमें पहले यही नहीं पता कि हमारा सामना किन लोगों से होगा, संकट किन लोगों से है, समस्या कहाँ पर है, कुछ भी नहीं पता। बस हमने तो शास्त्र उठाए और अपना पंडित जी, आचार्य जो भी कर रहे हैं, हमने मनमुखी हम लोग सेवा करने लग गए। हम लोग मनमुखी सेवा करने आरंभ कर दे। प्रभु प्लीज ओपन योर कैमरा। महाराज सिंह जी, अपना कैमरा आरंभ कर देंगे सभी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। तो वास्तविकता क्या है हमने बताया अब यहाँ पर। ये शास्त्र हैं, बाइबल,
तो एटलीस्ट आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या जिसने कैप्चर की है, 250 करोड़ से लगभग 300 करोड़ के आसपास ईसाई कम्युनिटी है, तो उसने किस सिद्धांत से इस कम्युनिटी को कैप्चर किया है। ये बहुत बड़ा विषय है। क्या आप सोचते नहीं हो क्या? सोचना चाहिए आप सभी को कि पहले सनातन धर्म पूरी धरती पर डोमिनेंट हुआ करता था, आज कैसे ईसाइयों ने इतनी बड़ी जनसंख्या कैप्चर की है। तो उनमें चलो वो तो उनके हथकंडे हो सकते हैं कि उन्होंने लालच दिया है, या उन्होंने सेवाएं की हैं, या उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, ये एक अलग बात है। लेकिन पहले उनकी जड़ों में जाना है, ताकि आप किसी को समझा सकें कि देखो जड़ें खोखली हैं या मजबूत हैं। तो जड़ें क्या हैं? बाइबल इनका आधार होता है, किसी भी धर्म संप्रदाय का मुख्य आधार क्या? शास्त्र। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, ये हमने बताया था। फिर जो सेकंड लार्जेस्ट जो कल्ट है संसार में, पंथ है, कौन सा है वो? इस्लाम। लगभग 200 करोड़ के आसपास में उसके फॉलोअर्स हैं। 200 या पौने 200 मान लो, अप एंड डाउन हो सकता है। तो उसमें क्या देखा जाए, तो उनके कुरान पाक को जब हम अध्ययन करते हैं तो वो भी हम क्या पाते हैं जानते हो? कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इसमें यदि आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ मिसिंग हुई हो गया हो, जैसे अभी प्रभु जी की क्लासेस मिस हो गई थी, तो यदि आप इच्छुक हैं तो फिर आप मुझे बता देंगे अपना समय, तो मैं उनको अलग से क्लासेस ले सकता हूँ, है ना। इससे क्या होगा, फ्लो बना रहेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कंटेंट है सारा, इसलिए। अच्छा, अब क्या होता है, तो हम आते हैं, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, अब आते हैं हम अपने शास्त्र महाभारत पर। तो महाभारत को लिखने की परमिशन किसने दी? परमपिता परमेश्वर ने। महाभारत किसके द्वारा लिखाई गई? परमपिता परमेश्वर के अपने एक रूप आए, वो रूप क्या थे? वेद व्यास जी, जिनकी हम जुलाई महीने में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं लगभग। गुरु पूर्णिमा होती है ना पूरे संसार में, वो उन्हीं के ही उपलक्ष्य में होती है, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, कि हम सब अपने अपने गुरुओं से जाके मिलते हैं। वो सब वही है। हाँ, नहीं पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि हर साल व्यक्ति कोई अपने गुरु के पास जाएगा, नहीं। पहले फॉर्मेलिटीज नहीं थी, पहले कर्तव्य हुआ करता था। अब क्या है, अब जो व्यक्ति साल भर में नहीं जाता तो वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए गुरु के पास चले जाते हैं। हालांकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि साल में एक बार जाओ। आप कर्तव्य निभा रहे हैं तो वो गुरु की आज्ञा का पालन करना है। जाकर के वहां पर वो सब करते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। अब कलयुग है तो कलयुग में सब चलता है। तो महाभारत को हमने ये जाना कि महाभारत परम प्रमाणिक है, जो कसौटी पर कसी गई है। अब आता वेद। वेदों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि सनातन का मूल आधार क्या है? वेद। आप किसी से पूछेंगे संसार की सबसे पहले लिखित पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। लेकिन ये भी सत्य है कि यदि आप केवल वेदों को मानते हो तो परमात्मा को निराकार घोषित करना पड़ेगा। जैसे कि आर्य समाज। हम्म आर्य समाज पुराणों को नहीं मानता, महाभारत रामायण को नहीं मानता, ये बोलते हैं ये राम कृष्ण सभी काल्पनिक है, गणेश जी काल्पनिक है, दुर्गा राधा रानी कृष्ण सभी काल्पनिक है, मनगढ़ंत किससे हैं ये। तो क्या बोलते हैं, परमात्मा तो निराकार है, ओम। ओम परमात्मा वो निराकार है, इनके अनुसार। अब आते हैं महाभारत के अनुसार। तो वेदों की मान्यता क्या है वो मैंने बताई दी थी। वेदों को ये गौतम, अंगिरा और अग्नि, ऐसे करके 4 ऋषि हैं। इन ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, और फिर इन चारों ऋषियों ने चारों वेद लिख डाले, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड उस ज्ञान को दूसरे को सुनाया। तो यहाँ पर कुछ डाउट्स आते हैं कि जो ज्ञान सुनाया गया उसकी क्या गारंटी है, हम पहले बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इस विषय में। लेकिन जो महाभारत है वो परम प्रमाणिक अभी तक सिद्ध हुआ है। तो आज का जो हमारा विषय क्या है, महाभारत में तो दुर्योधन के वचन भी हैं, शकुनी के वचन भी हैं, तब आप किसके वचन मानोगे? हमने कहा कि हम शास्त्रों की बात मानते हैं, तो शास्त्रों में तो सुर और असुर दोनों के वचन है ना। भगवदगीता में श्लोक आता है, दशमा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य, 16वें अध्याय का, भगवदगीता 16वें अध्याय का, कि हे अर्जुन क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है।
संप्रदाय नहीं कहा गया। आज बोलते हैं कि किसी संप्रदाय में दीक्षा लोगे तभी उद्धार होगा। भगवान ने ये नहीं कहा है कि संप्रदाय में जाना है तभी दीक्षा होगी और तभी तुम्हारा नहीं 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 नहीं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। आपके लिए उस परमपिता परमेश्वर ने बचपन से गुरु नियुक्त कर रखे हैं। किसी ने आपको हिंदी पढ़ाई, किसी ने साइंस पढ़ाई, किसी ने मैथ पढ़ाई, पढ़ा दिया। अब आपके यदि ललक है, जिज्ञासा है, तो कोई ना कोई आध्यात्मिक, कोई ना कोई परम गुरु आपके जीवन में आ जाएगा और वो आपको सत्य का बोध करा देगा। किसके आधार पर? तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। 16वें अध्याय में ये भी लिखा हुआ कि जो शास्त्र की विधि के विपरीत कार्य करता है उसे न दुख सुख मिलता, न शांति, न परम गति, मोक्ष भी नहीं मिलता। तो शास्त्रों में किन की बातें माननी है, देखेंगे यहाँ पर। विवेक के आधार पर परम प्रमाणिक पुस्तक में भी केवल परमेश्वर के अथवा परमेश्वर द्वारा अधिकृत आत्माओं के, इस विषय को थोड़ा बहुत सावधानी से पढ़ना। क्योंकि जैसे बाइबल पढ़ोगे आप, पुराने पाक पढ़ोगे, और अन्य जो तुम पढ़ते हो शास्त्र मान लेते हो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो, या फिर त्रिपिटक पढ़ते हो, गौतम बुद्ध वाली जो पुस्तक है ना, ये सब पढ़ते हो, या फिर तुम आजकल जो चले हुए पंथ हैं इनकी बात करते हैं। जैसे कबीर पंथी का चला हुआ है, कबीर पंथी के चले हुए हैं ना, रामपाल जी महाराज हैं जो अभी जेल में है वर्तमान में ना, उनके चले हुए कल्ट है। निरंकारी वाले भी हैं, आप जानते हो कि धन धन सतगुरु वाले भी हैं, राधा स्वामी वाले भी हैं, कृपालु जी महाराज भी हैं। कृपालु महाराज कौन है? जिनका प्रेम मंदिर बना हुआ है वृंदावन में, बहुत भव्य मंदिर है वो। रात्रि में जाओगे तो वो रात्रि में लोग उसको, उसकी भव्यता देखने के लिए जाते हैं। किनका बनाया? कृपालु जी महाराज ने बनाया था। अभी वो अपने धाम चले गए। और वर्तमान में और भी बहुत सारे पंथ हैं इनमें। जब आप इनको देखते हो, इनकी पुस्तकें आती हैं, इनके अपने 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 संप्रदायों की अपनी अपनी पुस्तक हैं। जैसे कि श्री जी संप्रदाय है, हित हरिवंश संप्रदाय। हित हरिवंश वाला कौन है जो सबसे अधिक फेमस है इस समय? कौन? प्रेमानंद महाराज जी का नाम सुना है? पीले कपड़े में जो है, फेमस है। तो उनका कौन सा संप्रदाय है वो? हित हरिवंश। हित हरिवंश करके। इस्कॉन टेम्पल का नाम भी सुना होगा आपने। इनकी विचारधारा बहुत अलग है। इनका कौन सा? गौड़ी संप्रदाय है। फिर एक रामानुजा संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय अलग हो गया। और फिर शिव जी के आएंगे, उसमें भी बहुत सारे संप्रदाय अलग अलग हैं। जब आप जो पिछले 3-4 क्लासेस बीत गई हैं, इनके अनुसार आप उनको एनालाइज करते हो तो ये पाते हो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने संप्रदाय के फाउंडर को, जैसे उत्तम महाराज ने एक संप्रदाय बना दिया, उत्तमा संप्रदाय। हम्म। अब रामवीर प्रभु जी ने एक संप्रदाय बना दिया, राम, है ना, रामवीर संप्रदाय बना दिया। आपने शुरू में अच्छे लेकर चले, लेकिन आपके शिष्यों ने क्या बता दिया? अब प्रश्न ये उठेगा, रामवीर महाराज को संप्रदाय बनाने की अनुमति किसने दी? संप्रदाय का अर्थ होता है कि आपके नीति नियम तिलक अलग होगा, आपकी पूजा पद्धति अलग होगी, आपके मंत्र अलग होंगे, आपके भगवान की जो पूजा का चित्र है ना वो भी अलग होंगे। और द्वैत अद्वैत त्रेतावाद, पता नहीं किस किस में तो आप उलझ जाओगे। आप भी कोई ना कोई नया मसाला संसार को दोगे। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने, उस परमपिता परमेश्वर ने आपको परमिशन शास्त्र में कहाँ दी? आप बोलोगे कि मेरे हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। तो शाश्वत हृदय के ज्ञान को मान्यता नहीं देता जब तक कि वो पुराने शास्त्रों से मैच ना करे। दो दूनी चार बता रहे तो ठीक, क्योंकि पिछली गणित की पुस्तकों से मैच करेगा वो। आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट लिया है संसार में। अब तो ऐसे होता है ना, नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। हर एक महाराज जी नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, हर एक बाबा जी। हो रहा ना ये? तो हमें क्या करना है? इन्हीं को समझने के लिए सम्मान करना है सबका। ऐसा नहीं आप विदाउट नॉलेज आप उनसे उनसे बात करोगे तो उचित नहीं है ना। तो अब इनकी जो पुस्तकें होती हैं, महाभारत की हम बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। विवेक के आधार पर परम प्रमाणिक पुस्तक में भी केवल परमेश्वर के वचन मानने हैं। परमेश्वर कौन है? हमने पिछले श्लोक में दिखाया था कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, भगवान शिव परमेश्वर है,
और जो माँ भगवती हैं वो परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। उनके नाम अनेकों हो सकते हैं, तो उनके वचन मानने हैं। अथवा परमेश्वर द्वारा अधिकृत आत्माओं के वचन भी मानने हैं। जैसे जैसे कि मान लेते हैं कि परम पिता परमेश्वर ने आपको मान्यता दे दी, लेकिन आपने अपने काम को सरल बनाने के लिए किसी और को बोल दिया, अरे आप भी ना ऐसे ऐसे लिख दो। तो क्योंकि वो आपने उनको मान्यता दी है, और आपको मान्यता किसने दी है? परमपिता परमेश्वर ने। तो बात चल जाएगी। चलेगी नहीं चलेगी? जैसे कि उदाहरण समझेंगे सिंपल सा। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को मान्यता दी। तो आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और मैं भी एनिमेशन का एक अध्यापक ही हूँ। तो बात करते हैं। एक एक ने क्या किया, प्रिंसिपल ने अपने क्लास टीचर को बोले कि आप 10th क्लास को संभालिएगा, सेक्शन ए। ठीक है जी, हम संभालेंगे। अब उस क्लास टीचर ने वहां पर किसी मॉनिटर को अपॉइंट कर दिया। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप आज क्लास को मॉनिटर करेंगे, हैंडल करेंगे। तो ध्यान रखना, जितने भी वहां पर स्टूडेंट हैं वो उस मॉनिटर की बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉनिटर के पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि मुझे रामवीर साधु जी ने अपॉइंट किया है। ठीक है। अच्छा, अब रामवीर साधु जी की बात क्यों मानी जाएगी? वो तो मान लेते हैं क्लास टीचर है वो। क्योंकि रामवीर साधु जी को उनके प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है। हम मांगेंगे आप क्या क्या सबूत है, तो दिखा देंगे लिखित में, जी देखो मैं अपॉइंटेड हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार से सबके प्रमाण होने चाहिए, लिखित प्रमाण है। तो वही यहाँ पर बात बताई जा रही है। तो इन तीनों के प्रमाण नहीं जाए, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। मॉनिटर की केवल वही बात मानी जाएगी जिस बात को क्लास टीचर नहीं काटता। मॉनिटर तो छोटा है ना एक, हो सकता है कुछ गलती कर दे, लेकिन क्लास टीचर आएंगे, बोलेंगे अरे अरे बेटा आपने ये गलत बोल दिया, ऐसा नहीं करना था आपको। हो सकता है ये बोल दे कि ठीक है आप है ना जाली पार करके क्लास बंक कर दो, मैं संभाल लूंगा, या आज आप सो जाओ क्लास में। तो क्लास टीचर आएंगे, बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये मॉनिटर की इस बात को नहीं मानना है। तो जिन बातों को क्लास टीचर ने नहीं काटा, मॉनिटर की वो बात मानी जाएंगी। काटने का अर्थ क्या है? मान लेते हैं कि मॉनिटर ने बोला कि आप सो जाओ, क्लास टीचर ने बोला कि क्लास में कोई सोएगा नहीं। तो प्रभु जी आप भी देखो सीनियर कौन है, क्लास टीचर सीनियर है ना कि मॉनिटर। तो आप सीनियर की बातों को मानोगे ना। अब मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल वो आए, उन्होंने बोला कि देखो आप सो सकते हो। अब एक बात समझनी है, अब यहाँ क्लास टीचर की बात भी कट जाती है किसके, उसके सीनियर से। तो निश्चित रूप से फिर आप सो सकते हो, क्योंकि जो सुपर सीनियर है उसने अपना निर्णय बता दिया। ये थोड़ी जटिलता है इन सिद्धांतों में। आप इन सिद्धांतों को नहीं, क्योंकि हम लोग पता बुद्धि नहीं लगाना चाहते, हमको सब हल्का हल्का चाहिए। हमें क्या शौक लगा हुआ है? नाचने गाने का, भंडारा खाने का, झांकियों में जाने का, और क्या करते हैं वो, ये दो चार चीजें हो रहे हैं ना। तो इनका बड़ा आनंद आता है, ढोलक पेटी बजाओ, बड़ा आनंद आएगा, ये नाचेंगे कूदेंगे, गाएंगे, भंडारा भंडारा खाएंगे, और थोड़े, और यात्रा, कहाँ तीर्थ यात्रा में हम चले जाते हैं। हम्म, इनका बड़ा आनंद आता है। लेकिन इसलिए ना हम सब बिखरे हुए हैं, सबके सब। उद्देश्य अच्छा है, दिशा नहीं पता, रास्ता नहीं पता, बस उद्देश्य है कि हाँ अच्छा काम करना है, करना क्या है ये नहीं पता। इसलिए हम संगठित भी नहीं है। संगठन भी कब बनेगा? आप गुरुकुल खोल के करोगे क्या जब बच्चे नहीं आएंगे? जो गुरुकुल खुले हुए हैं ना, उनमें हालत देखो आप क्या है, बच्चे लाने के लिए क्या क्या करते हैं। इतना बुरा हाल है कि कहीं पर अ, कुछ लोग एटीट्यूड में रहते हैं। यानी कि ये मानो कि 2-3 एकड़ की जमीन है, और 2-3 एकड़ की जमीन में 500 बच्चे भी मुश्किल से नहीं है। और आपका 1-1.5 बीघे 2 बीघा का स्कूल होता है, 12वीं का, या आपका 12वीं तक का, 10वीं का। हजारों बच्चे होते हैं उसमें। होते नहीं होते हैं? क्यों होते हैं बताएं, आप सोचे ना। अब 2 एकड़ यानी कि दो दो एक एकड़ का 6 बीघा के आसपास हो गया, 12 बीघा धरती में 500 बच्चे भी नहीं है।
तो हम क्या कर रहे हैं, यदि आप कंपेयर करो थोड़ा सा, जो अन्य कल्ट बने हुए हैं, मलेच्छ है जो जो विधर्मी है, उनके आप एजुकेशन सिस्टम सिस्टम में जाकर देखोगे तो घिचपिच है बच्चों की। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए अपने पुस्तकों को, अपने धर्म की पुस्तकों को। इसलिए समझने से मैं समझता हूँ कि इसमें माथापच्ची लगती है, थोड़ा सरदर्दी होती है, लेकिन यही इसलिए परिश्रम हम कर रहे हैं आपके साथ में ना। तो क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, आते हैं आप यहाँ पर। विदित हो कि प्रमाणिक पुस्तक में भी परमेश्वर के परम प्रिय भक्तों के वचन भी रहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है आज। शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं कि मैं इतना अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। और इस श्लोक को दिखा दिखा करके वो हमको मूर्ख बना देते हैं। यही बात गुरुओं के बारे में भी कही जाती है कि जिसने गुरु की भक्ति कर ली, गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, बस उसका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु की आज्ञा माने वेदों की आज्ञा। गुरु शासनम समम वेदानुशासनम। लेकिन गुरु कौन, पहले ये तो समझ लें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु। गुरु की आज्ञा वेदों की आज्ञा है, ये सत्य है। लेकिन उन्हीं शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ कि यदि गुरु के वचन या गुरु के विचार अशुद्ध हो जाएं, तब उनकी आज्ञा के अधीन नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है। छोड़ने की बात नहीं कही जा रही, गुरु को छोड़ना नहीं है। मान लेते मेरे पिता हैं, पिता के विचार अशुद्ध हो गए, तो क्या मैं पड़ोसी के व्यक्ति को पिता बोलूंगा कि चलो मैंने अपने पिता बदल दिया? गुरु बदले नहीं जाते हैं। ये मैं महाभारत के अनुसार बता रहा हूँ। आप ज्ञान लेने के लिए 70 जगह से जा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी कि आपको जन्म देने वाला पिता एक ही है। हाँ, आप अपने लालन पालन परवरिश शिक्षा दीक्षा के लिए किसी और पुरुष के पास जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पिता आपको मारने की प्लानिंग बना रहे हो, मतलब कलयुग है ना, यहाँ पर सब कुछ होता है। तो आप जा सकते हो अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन पिता तो आपके वही रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। विदित होगी प्रमाणिक पुस्तक में भी परमेश्वर के परम प्रिय भक्तों के वचन भी रहते हैं। और हम पता क्या मानते हैं कि भगवान ने तो कहा कि अपने भक्तों की सेवा करो, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। भक्तों की सेवा करने के लिए कहा गया है, भक्त थोड़े संसार चलाएंगे। गुरु की कौन सी बात मानोगे? गुरु का अर्थ होता है आप अपने गणित के ट्यूशन के पास जा रहे हो, गणित का जो ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर जी है ना, उनके पास जा रहे हो, और आपके माता पिता ने बोला बेटा जो भी आपके टीचर कहें आपको अपनी बात उसकी बात माननी है। लेकिन उस टीचर ने गणित की पुस्तक ही फेंक दी। मान्यता आप उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश बोर्ड की वहां पुस्तक लगी हुई है। वो गणित कौन सी पढ़ा रहे हैं जानते हो? अफ्रीकन, अफ्रीका के जो सिलेबस है ना 10th क्लास का, वो पढ़ा रहे हैं। या यूपी बोर्ड है और वो मध्य प्रदेश बोर्ड पढ़ा रहे हैं। चल जाएगा, काम हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। तो आपका कर्तव्य होना चाहिए, प्रभु गुरु गुरु तभी तक गुरु है जब तक वो शास्त्र खोल के आपको पढ़ा रहा है। गुरु गुरु कब तक है? जब तक वो शास्त्र खोल के पढ़ा रहा है। जहां पर वो अपनी अटकल लगाए ना, तत्क्षण समझ जाना उसके विचार अशुद्ध हैं, आप स्पष्ट उनसे बोलिएगा कि गुरुदेव इसका अर्थ तो ये ऐसे कैसे, ऐसे क्या, तर्क वितर्क कीजिए सम्मान पूर्वक। और जब आपको लगे कि गुरुजी गोलमोल गोलमोल वाली बातें कर रहे हैं, तो अपमान नहीं करना है। उनकी जीविका का प्रबंध किया जाए, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की गुरु तो है, जैसे हमारा पिता होता है। अब पिता की बुद्धि खराब हो जाए तो हम उनकी बात नहीं मानते हैं घर चलाने के लिए, लेकिन उनकी रोटी कपड़ा और आवास की व्यवस्था करते हैं, दवाई गोली की। उसी प्रकार से जो भी आपके गुरु हैं आध्यात्मिक, उनकी सेवा पर ध्यान दिया जाए यथा संभव, जो भी संभव है। यदि उनकी स्थिति ऐसी हो जाए, लाचार बेबस हो जाए, तो कोई उनका करने वाला नहीं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने गुरु के लिए जीवन जीने लायक व्यवस्था अवश्य करें। उनको हाथ ना फैलाना पड़े कहीं पर। हाँ, यदि सक्षम है गुरु जी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, क्योंकि वो शास्त्र की बात करते ही नहीं है। या शास्त्र की बात करते हैं तो ऐसी बात बताएंगे जो आपके गुणकर्म स्वभाव के विपरीत है। मान लेते हैं आप हो, आपका गुणकर्म ब्राह्मण वाला है, बौद्धिक काम का, और आपके गुरुजी बोल रहे हैं कि आप है ना 80 किलो की बोरी उठा के वहां रखो, तब भी वो गुरुजी काम के नहीं। क्यों? वो आपके गुण कर्म को नहीं पहचान पाए कि आपकी योग्यता क्या है।
अर्जुन को धनुष बाण क्यों सिखाया? क्योंकि उसकी योग्यता वही थी ना। अर्जुन को तो नहीं सिखाया गदा चलना, क्योंकि गदा वो चला ही नहीं पाएंगे। गद्दा के लिए शरीर चाहिए मजबूत, तो किसका था? भीम का था गद्दा के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुओं के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और गुरुओं ने इस देश का नाश किया हुआ है। रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। ये मुख्य बात है, लेकिन इसको सहन नहीं कर पाते। क्यों? हम कहीं ना कहीं गुरुओं से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं गुरु से जुड़े हो, और मैं बोलते कि गुरु यदि सिले हुए वस्त्र पहनता है तो वो प्रमाणिक नहीं है। आप तुरंत क्या करोगे? वीडियो काट दोगे मेरी। भाड़ में जाओ, हम नहीं सुनते। होगा ना ये? हमें नहीं सुनना जी। क्यों? वो तो जो है ना ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बताओ। लेकिन मैं प्रमाणों के साथ कम, यदि आप सुनने की क्षमता भी नहीं रखते तो आप तो वैसे ही बेकार हो, फिर किसी काम के नहीं हो। क्योंकि यदि आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना आपकी कर रहा है, तो भी उसको सुनने की और शांति पूर्वक समझने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हमें उस उन ऐसे योद्धा चाहिए, कमांडो की तरह। कमांडो, यू नो अबाउट कमांडो ना? आर्मी में से कमांडो छाटे जाते हैं। अब तुम समझो, पहले सामान्य व्यक्ति में से अपॉइंटमेंट होता है, किसमें? आर्मी में सिलेक्शन होता है। आर्मी में से भी फिर कमांडो के लिए ट्रेनिंग पर भेजे जाते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग होती है 90 डेज की। फिर कुछ बहुत कुछ होता है उनके साथ में, एनर्जी कमांडो जो होते हैं, ब्लैक हेड कमांडो जो बनते हैं। तो शाश्वत में जो भी आते हैं ना, वो हम कमांडो बना रहे हैं उनको। प्रिय तरह क्या है? प्रिय तरह वो जो सब सिद्धांतों को समझ जाता है। अच्छा, ये समझ, यदि आप इनको सुनने की बहुत सारे आते हैं ना, जैसा भी मैंने, अब मैं आगे बता रहा हूँ ये चीजें। क्या बता रहा हूँ? प्रिय भक्तों की बात नहीं माननी है, तो नारद जी की बात मानेंगे। नारद जी को किसने अपॉइंट किया था? वो प्रमाण है तो आप मानिएगा। बोला हम प्रहलाद की बात मानेंगे। प्रहलाद को क्या बात बताने के लिए अपॉइंट किया था भगवान ने? नहीं तो क्यों मान रहे हो? और असुरों के भी वचन होते हैं। क्या लिख रहा है? प्रिय भक्तों के वचन भी होते हैं और असुरों के भी वचन होते हैं। असुर को तो हम मानेंगे नहीं, चलो मान लेते हैं। किंतु इन दोनों के वचन मान्य होने में संशय हो सकता है। अच्छा, असुरों के बता रहा हूँ। आज शिव तांडव स्तोत्र संसार में बहुत फेमस है। और वो किसने लिखा है? वो रावण ने लिखा हुआ है। क्यों? उसको प्रसिद्धि क्यों मिली है? कौन लोग हैं जिन्होंने इसको प्रसिद्ध किया है, शिव तांडव स्तोत्र? क्या भगवान शिव ने ये कहा है कि रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र से मैं प्रसन्न होता हूँ? यदि कोई ऐसा प्रमाण है तो आप शिव तांडव स्तोत्र डेली गाइएगा, कोई समस्या नहीं है। आपने सुरताल देखे, जटाकटी, और बस उसे सुरताल देखे, और किसी उसको अच्छे से गा दिया गया, उसके भाव देखा, अर्थ देखा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन भगवान ने उसको प्रमाणित किया हो तभी तो गाएंगे ना। आपकी जानकारी लिए बता देता हूँ। ओम जय जगदीश हरे, बहुत फेमस आरती है। इन आरतियों का जन्म आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुआ। कितने वर्ष पहले? लगभग 200 वर्ष, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, आप गूगल कर लीजिएगा। तो जिन्होंने आरतियां बनाई, उनको मान्यता किसने दी? और उसके बाद तो फिर पता नहीं किस किस की आरती बनती चली गई, भगवान जाने। आप ये रिसर्च देखो, आप इफ यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो आपको एक एक पॉइंट पर रिसर्च करनी चाहिए। इफ यू हैव टाइम। हम्म आपके अंदर यदि क्षमता है वास्तव में, तो भगवान आपको समझ दिए, दिमाग दिया है, तो उसको। भक्ति क्या होती है? भक्ति का बहुत सामान्य सी परिभाषा बताऊं मैं, भक्ति क्या है। तन मन धन बल बुद्धि रंग रूप सौंदर्य, जो भी आपके पास है उसे अपने इष्ट के लिए लुटा डालो। लुटाने की बात कही जा रही है, लुटा डालो। हम्म माने तो मेरे पास बौद्धिक बल है, तो मैं इस बौद्धिक बल से दो काम कर सकता हूँ। या तो मैं चतुराई से धन कमा सकता हूँ। क्या लाभ होगा उससे? हम्म भगवान की कृपा से बौद्धिक बल ठीक है, पीसीएम से पढ़ाई हुई, फिर हमने मैकेनिकली पढ़ा, इंजीनियरिंग करी, फिर कंप्यूटर में डिजाइनर बन गए। तो ये सब चीज, लेकिन इसका फायदा क्या? भौतिक जगत में मैंने उन्नति कर भी ली तो क्या लाभ मिलेगा? मरने के बाद कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बन गए, फिर क्या होगा? उससे जिम्मेदार कौन? तो क्यों ना मैं भगवान के वचनों को समझने में प्रयास लगाऊं, अध्ययन करूं। हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो भी हम करते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? देखो भगवान इस श्लोक में क्या, इस श्लोक
वाले लोगों के वचन होते हैं, किंतु इन दोनों के वचन मान्य होने में संशय हो सकता है, अथवा इनकी तुलना में जिनको उपदेश या प्रवचन के लिए मान्य किया हो, अधिकृत किया हो, उनके वचन परमेश्वर के बाद दूसरे स्तर पर मान्य होंगे। इसका अर्थ क्या है? मान लेते हैं कि हम प्रहलाद महाराज की बात करते हैं, या विदुर जी की बात करते हैं, या बहुत सारे ऐसे नाम आ जाते हैं, आप नाम ले सकते हो बहुत सारे। यदि आपको शास्त्र में ये खोजना पड़ेगा, जो ये ज्ञान दे रहे हैं, मैं इनकी बात क्यों मानूं? आपने कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, आपने आपसे पूछा ये मंत्र जाप किसने बताया है? आप तो सिंपल बोले हमारे गुरुजी ने बताया। आप पूछे गुरुजी आपको कैसे पता चला? अब यदि गुरुजी मूर्ख होंगे, क्षमा चाहता हूं मैं यहाँ पर, अरे मेरी बात मानना, मैं गुरुजी हूं ना। गुरुजी सवाल जवाब करेगा। प्रभु जी, टीचर के पास क्यों जाता है बच्चा? सवाल सवाल जवाब करने के लिए या सुनने के लिए? बस सुनते, सुने जाओ सुने जाओ। ये मोदी जी के भाषण हो रहे हैं कि हम भीड़ में खड़े होकर सुने जाएंगे? आप गुरुजी हो ना, तो आप हमारी शंकाओं का समाधान कीजिएगा। लेकिन जो गुरु खुद ही सामान्य होते हैं ना, मतलब नामचारी गुरु, वो क्या करते हैं? वो आपकी जिज्ञासा को आगे बढ़ने नहीं देंगे, बोलेंगे मंत्र जाप जपे जाओ बस बेड़ा पार हो जाएगा। तो फिर गणित का जो ट्यूशन जो अध्यापक है वो पागल है। वो पता क्या बोले? A+B होल स्क्वायर, A+B होल स्क्वायर, A+B होल स्क्वायर, A+B होल स्क्वायर, है ना? और बस आपका पूरी गणित समझ में आ जाएगी। आ जाएगी क्या से? प्रश्न उत्तर करने पड़ेंगे। यदि यही प्रक्रिया चल जाए ना, कि मंत्र जाप करो और ये करो, तो गुरुकुल होते ही ना हमारे सनातन संस्कृति में। राम जी क्यों गुरुकुल में जाते? उनके गुरु जी क्या बोलते? बेटा यही जपे जा बस। तो ये आज भ्रांतियां चल रही हैं, इसलिए समझना है। ध्यान रहे, यदि अधिकृत आत्मा के वचनों में और परमेश्वर के वचनों में कटाक्ष हो अथवा विरोधाभास हो, तब केवल परमेश्वर वचन ही मान्य होंगे। मान लेते हैं कि भगवान ने नारद मुनि को अपॉइंट कर दिया। मान लेते हैं कि भगवान परमपिता परमेश्वर ने भीष्म पितामह को अधिकृत कर दिया। लेकिन भीष्म पितामह ने कुछ श्लोक ऐसे भी कहे हैं मांसाहार से संबंधित, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और जो ये मलेच्छ है ना, ये विधर्मी जो है, ये उन्हीं श्लोकों को कोट कर करके सनातनियों को दिखाते हैं। देखो तुम्हारी महाभारत में लिखा हुआ है कि मांस खाना धर्म है, भैंसा खाने से पितरों को इतनी शांति मिलती है, और बकरा बकरा खिलाएंगे ना पितरों के लिए, तो इतने करोड़ साल तक वो तृप्त होते हैं। तो भीष्म पितामह का अपमान किए बिना भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने महाभारत में ही आगे के अध्यायों में मांसाहार को पाप घोषित कर दिया। इसका अर्थ क्या है? कि जिनको अधिकृत किया गया, उन्होंने कुछ गलतियां कर दी। तो भगवान ने उनका नाम तो नहीं लिया कि भीष्म पितामह ने आपने गलती करी, नहीं। लेकिन ये बोलते हैं कि जो मांसाहार करता है वो सीधा नरक में जाता है। ये बहुत अच्छी विधि है। इसे दूसरे शब्दों में समझेंगे, मॉनिटर ने कुछ गलती कर दी, तो क्लास टीचर आएगा, वो पब्लिक के सामने है ना, बच्चों के सामने ये नहीं बोलेगा कि अरे मॉनिटर आपने गलती कर दी है, नहीं। उसने जो भी सेवा की थी क्लास टीचर की अब्सेंट में, वो अच्छा किया। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया? मान लेते मॉनिटर ने बोला कि सभी डेस्क पर सिर रखकर सो जाएंगे। क्लास टीचर आए, उन्होंने क्या बोला? कोई भी डेस्क पर सिर रख करके नहीं सोएगा। बस इतने सी बात बोल दी। तो किसकी बात मानोगे आप? क्लास टीचर की बात मानेंगे ना? तो वही बात यहाँ कही जा रही है। ध्यान रहे, यदि अधिकृत आत्मा के वचनों में और परमेश्वर के वचनों में कटाक्ष हो तो विरोधाभास हो, तब केवल परमेश्वर वचन ही मान्य होंगे। अब बातें यहाँ पर, अभी आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। परमेश्वर के दो या अनेक रूपों में ही यदि परस्पर विरोध हो, तब पिछले श्लोकों में हमने देखा कि राम और भगवान शिव, भगवान कृष्ण और माँ भगवती, ये एक ही हैं। मान लेते हैं कि आप, एक जना शिव का भक्त है और एक जना कृष्ण जी का भक्त है, ऐसा मान लेते हैं। शिव जी ने बोला कि गिलास पानी जो पिए वो गिलास को होंठों पे लगा के पानी पीना चाहिए, शिव जी ने बोला। और भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? गिलास को ऐसे ऊपर करके गट 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 करके, जैसे पीते हैं ना पानी ऊपर से, ऐसे पीना चाहिए। अब आप बोलने लगे अरे भाई अब क्या करें हम? राम कृष्ण भी परमपिता परमेश्वर है और शिव भी।
भगवान के बातों में आपस में विरोधाभास है, तो क्या करें हम? वेरी सिंपल, आगे देखते हैं क्या होता है। परमेश्वर के दो या अनेक रूपों में ही यदि परस्पर विरोध हो, तब केवल अपने इष्ट के ही वचन मानने होंगे। क्या होगे? अपने इष्ट के। आपके इष्ट कौन है? मुझे बताएं एक बार, रामवीर साधु जी बताएं आप। हम्म। उत्तम साधु जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। रामवीर साधु जी, आप किसे अधिक मानते हैं? मदन मोहन जी। मदन मोहन, मतलब भगवान श्री कृष्ण को ना? हाँ हाँ, कृष्ण भगवान जी करौली में हैं, प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब कुल मिला के भगवान कृष्ण के भक्त है ना, बहुत अच्छा। हाँ हाँ तो यदि यदि भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बातों में यदि विरोधाभास हो, तो आपको किसकी बात माननी है? केवल भगवान कृष्ण की बात माननी है, खत्म। ठीक है। हाँ। इसके प्रमाण मैंने कहाँ दिए थे? पिछले, जैसे कि युधिष्ठिर ने बोला कि हे केशव, हे भगवान कृष्ण, आपके वचन अत्यंत श्रेष्ठ हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण उनके प्रिय हैं। ऐसे उत्तम साधु जी के लिए भी है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। मैं गुरुजी एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ जी, पूछेगा। जैसे अभी आपने बोला कि जो चीज़ प्रमाणित नहीं है, तो अभी प्रमाणित के बारे में आपने बताया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे रामायण में सुंदर कांड के लास्ट में बताया गया है, वो एक श्लोक है ना जो बार बार पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ। तो अब जब रामायण अपने आप में प्रमाणित है, तो उसको प्रमाणित हाँ। माने या ना माने। अच्छा, आप, अच्छा कल्पना सादी, रामायण किसने, अच्छा वो लिखी किसने है, पहले बताएं मुझे। रामवीर साधु जी, आप बताएं। तुलसीदास Who जी is ने। the- उनके, उनको अनुमति वाले दोहे अवेलेबल हैं क्या? नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है तो उसको प्रमाणित हाँ, करने के सुना है। लिए काशी में एक सभा रखी गई थी। हाँ। और मंदिर में ऐसे सीरियल पे ही देखा है मैंने कि नहीं नहीं, काशी विश्वनाथ में उनको प्रमाणित किया था, मतलब स्वयं महादेव ने प्रमाणित किया था, ऐसा उसमें बताया गया है। अब देखो मैं अब देखो, अच्छा आपने बता दिया, अच्छा लगा मुझे। सीरियल में देखा है ना? सीरियल है, और ये गुरुजी हैं, टीवी पर हैं, यूट्यूब पर हैं। ठीक है। तो मैं आपको ना पीडीएफ दूंगा इफ यू हैव टाइम। चलो मैं बता देता हूँ। वैसे तो हमारे एक शिष्या थी यहाँ पर ही, मुरादाबाद में। हम उनको ना, उनके घर पे रामायण का पाठ होता है, लगभग वार्षिक, तो हर साल होता है बहुत अच्छे से। और जो ऊपर साध्वी दिख रहे हैं, ये कल्पना साध्वी नाम आ रहा होगा स्क्रीन पर ना, इनके यहाँ जी। पर भी हो, आपके यहाँ भी होता है ना साध्वी जी? हाँ। इनके पिताजी गाते भी हैं शायद, मुझे लगता है, पता नहीं, ऐसे कुछ इनके पिताजी गाते हैं। तो जब ये हमारे संपर्क में आए, तो साध्वी जी वो ये रोज परीक्षा पढ़ते पास कर, हैं, बहुत डेली सालों से पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं। और मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ाते थे और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब से आपके सानिध्य में आए, जब से पता लगा कि वो प्रमाणित नहीं है, तो मैंने उनसे पढ़ना बंद कर दिया। अरे तुम लड़ाई करवा दोगे। सुनो, अरे एकदम से नहीं बोल दिया, नहीं। सुनो। नहीं, सुनो ये देखो, आप जब रामायण, आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूँ। जैसे अभी कल्पना साजिश ने मुझसे महाभारत मांगी थी, तो मैंने ग्रुप में डाल दी, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और आप, अब क्योंकि दो, इंटरनेट का पूरा पूरा प्रयोग करो। तो यदि आप देखते हो कि इसमें ना कोई प्रमाण ऐसा नहीं आता है कि उनको प्रमाणित किया गया। अब ये कथाएं सुनते रहते हैं, इनकी बात अलग है। जैसे कहीं कि सुन लिया, ये हो गया और वो हो गया। जितनी कसौटियों पर कसी हुई महाभारत निकल कर आती है, उतना अन्य कोई शास्त्र वर्तमान में नहीं है। पहले वेद हुआ करते थे, अब वेद इनकम्प्लीट है। तो अब आता है जो ये श्लोक है ना, ये शूद्र पशु नर और ये ऐसे ताड़न के अधिकारी, जब पूरी रामायण ही प्रमाणिक नहीं है, तो फिर उसका कोई किसी बात को मानने से क्या लाभ होगा? हाँ, जो अच्छाई है उनको ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसी श्लोक पर, इसी दोहे पर हम अधिक चिंतन मंथन नहीं कर पाएंगे ना।
प्रमाणिक नहीं है तो हम तो सीधा हटाते हैं, पूरी पुस्तक को ही हम हटा देते हैं कि काय को इतनी माथा पच्ची करनी। ठीक है। फिर भी रामवीर साधु जी, जैसे मैंने बोला कि रामायण के प्रति, तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि भाई हाँ, इतने बड़े जो मान्यता मिली हुई है संसार में तो नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मेरी विचार से बिहार, ये, और राजस्थान में भी शायद नहीं है। ये तीन चार राज्य हैं जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण को बहुत अधिक मान्यता है, गाते हैं लोग उसको। ठीक है। फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग शास्त्रों का, देवी देवताओं का बोलबाला है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप है ना, एक बार आपका टाइम बचाने के लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ आपको, कि आप अभी एग्जाम लेने जाओगे फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। जो भी रामायण के विद्वान हो, आप उनको ना व्हाट्सएप पर लिखित में प्रश्न डालेंगे, कि ओम नमस्ते प्रभु, प्रभु इस दास की एक जिज्ञासा है, और आप श्री के श्री चरणों में एक निवेदन, करबद्ध निवेदन है, विनम्रता होनी चाहिए आपके शब्दों में, रस होना चाहिए, आनंद जो, वाह वाह अद्भुत, कि प्रभु ये दास ये जानना चाहता है कि अ, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण, रामचरितमानस को लिखने का अधिकार किस दोहे में, किस अध्याय में दिया गया। शब्दों को सही चुनाव करना है, कम शब्दों में पूरा लोड डाल दो, किस अध्याय के किस दोहे में दिया गया, ये किस छंद में है। ठीक है। कृपया वो पेज सा क्रमांक बताने की कृपा करें। ठीक है। एक तो ये, फिर जो वो कहा गया है श्लोक, दोहा कुछ आएगा जो भी, उसको किसने कहा है। परमपिता परमेश्वर ने कहा कि तुलसीदास मैं तुम्हें प्रमाणित प्रमाणित करता हूं। आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि प्रभु जी आप तो ऐसे कह रहे हो, महाभारत महाभारत के लिए प्रमाण है क्या? हाँ जी, अभी दिखाएंगे, अभी कक्षाएं आगे बढ़ेंगे ना, आपको लिखित में दिखाएंगे। ठीक है। सब कुछ दे, तो इसलिए उस वाले दोहे पर ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे यदि आप चिंतन करेंगे तो ऐसे अप्रमाणिक जो शास्त्र है वो इतनी बुद्धि में भर रखा है हमने, भगवान परमेश्वरी वचनों को छोड़ दे और सबका हमने भर लिया डाटा, आयु कम पड़ जाती है फिर, और जो जिसके संपर्क में आ गए उसी को प्रमाणिक मानता है, फिर हट हट धर्म। ठीक है प्रभु, आगे बढ़ते हैं। यदि, हाँ, परस्पर विरोध विरोध हो तब केवल अपने इष्ट के ही वचन मान्य होंगे, और यदि कदाचित इष्ट परमेश्वर के ही वचनों में विरोधाभास होने पर, अच्छा ये भी बड़ी समस्या है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, जैसे आप कृष्ण जी के भक्त हैं, और भगवान कृष्ण ने कहा कि रात को सोते समय मोबाइल को अपने से 3 फीट दूर रखना चाहिए। मान लेते हैं भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा, रात को सोते समय मोबाइल को अपने से 3 फीट दूर रखना चाहिए। अब अगले श्लोक में क्या कहा है कहीं पर, मोबाइल को सोते समय अपने से 6 फीट दूर रखना चाहिए। समान स्थिति, समान परिस्थिति, समान व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष लोग, समान परिस्थिति लेकिन अलग अलग नियम बताए, तो क्या करोगे आप? ऐसी अवस्था में ही आपके आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जहां पर धर्म संकट हो जाए वहां पर गुरु आते हैं। गुरु का काम यहाँ पर होता है कि हाँ, बच्चे को शिक्षा दे रखी है लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है वो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, और यदि कदाचित इष्ट परमेश्वर के ही वचनों में विरोधाभास होने पर अपने परम गुरु के वचनों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही अभिष्ट होगा। गुरु का कर्तव्य है शास्त्रों में से ही आपको मार्ग बताना, अपने मन से नहीं। आज यदि हम इन सब सिद्धांतों को पढ़ें जो इससे पहले 2-3 दिन क्लास में पढ़ाए गए थे ना उनको, और यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ, लेकिन यूट्यूब पे कुछ कक्षाएं मिस हो गई हैं क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, इसलिए आगे आप अपना समय बताएंगे तो मैं आपको, या फिर यदि आप सब चाहो तो मैं रिवीजन रिवीजन करवा दूंगा पिछली 2-3 क्लासेज का। बट उसमें ना मुझे लिखित में परमिशन सबकी मिल जाए, उत्तम साधु ही लिखित में डाल दें, कल्पना साधु भी लिखित में डाल दें, क्योंकि ये कल्पना साधु का 3-4 बार रिवीजन हो चुका है लगभग इन क्लासेज का ना, बार बार उसी पैटर्न में आ जाती है। ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर, आएंगे। वाह, आपका कर्तव्य बनता था कि आप हमसे पूछें, जैसे हमने रामायण को बता दिया। ठीक है। हमने पूछा रामायण में ऐसे ऐसे प्रमाण है आप बताएं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है जी, महाभारत में कई प्रमाण है, इसको परमिशन कैसे दी, किसने दी, आप हमें प्रमाण बताएं। ये प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, देखेंगे दास का। व्यास जी का सृष्टि के प्रारंभ में
भगवान नारायण के अंश से सरस्वती पुत्र अपांतर तमा के रूप में जन्म होने की और उनके प्रभाव की कथा। अथ भूयो जगत सृष्टा भो शब्देनानुनाद्यन् सरस्वती मुचार तत् सारस्वतो अभवत् अपांतर तमा नाम सुतो वाग संभव प्रभु। ये महाभारत के श्लोक हैं, देखेंगे। तदंतर जगत सृष्टा, यहाँ पर ना राम आया है, ना कृष्ण आया है, ना दुर्गा, ना राधा, कुछ नहीं आया। क्या है? जगत सृष्टा, यानी कि जगत की सृष्टि करने वाले। अब इन्होंने हरि जोड़ दिया गीता प्रेस ने, श्री हरि। श्लोक में हरि शब्द नहीं आया है। चलो मान लेते हैं, हरि बोले, शिव बोले, जो भी बोले। तदंतर जगत सृष्टा ने भो शब्द से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए सरस्वती का उच्चारण किया। इस यानी भो शब्द को, यानी कि भो बोला उन्होंने अपनी वाणी से, भो। इससे वहां सारस्वत का आविर्भाव हुआ। सरस्वती या वाणी से उत्पन्न हुए उस शक्तिशाली पुत्र का नाम अपांतर तमा हुआ। परमपिता परमेश्वर ने एक शब्द बोला, भो। क्या बोला शब्द? भो बोला। अब क्या होता है प्रभु? जब भो बोला तो वहां पर एक उसका ना एक शब्द, सरस्वती के पुत्र तो उत्पन्न हुए। क्या हुए? सरस्वती के पुत्र अपांतर तमा। क्या बोलते हैं उन्हें? अपांतर तमा। अब आगे आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर। भूत भव्य भविष्यज्ञ सत्यवादी दृढ़वृतः तमुवाच न तम मूर्धना देवानामा व्यय वे अपांतरतम। नाम याद रखना, अपांतरतमा। वे अपांतरतमा, यानी भगवान के ही पुत्र थे वो। भगवान ने अपनी वाणी से उत्पन्न किया। और किस लिए उत्पन्न किया? विशेष काम के लिए उत्पन्न किया। उनका पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट दिया गया था। वो क्या थे? वे अपांतरतमा, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता, सत्यवादी तथा व्रत का पालन करने वाले थे। मस्तक झुकाकर खड़े हुए उस पुत्र से देवताओं के अविनाशी श्री हरि ने कहा। हरि ने, भगवान, भगवान ने कहा। क्या कहा? वेदाख्याने श्रुति ही कार्या त्वया मतिमतां वर तस्मात् कुरु यथा ज्ञपतम ममेतद्वचनम मुने। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुने, तुम्हें वेदों की व्याख्या के लिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि श्रुतियों का पृथक पृथक संग्रह करना चाहिए। अतः तुम मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करो। मुझे तुमसे इतना ही कहना है। बता दे, यहाँ पर काम सौंप दिया अपांतरतमा को। क्या क्या काम सौंपा? क्या काम सौंपा यहाँ पर? यानी जो वेद है ना, इनका क्या करना है? इनका संग्रह करना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तेन भिन्नास्तता वेदा मनो स्वयंभ्यंतरे ततुस्तुतुस। भगवान हरिस्तन्यास्य कर्मणा तपसा च सो तप तेन यमेन यमेन च मनवंतर से पुत्र में प्रवृत्त कहा। अपांतर तमाने स्वयंभू मनवंतर में भगवान की आज्ञा के अनुसार वेदों का विभाग किया। उनके इस कर्म से तथा उनके द्वारा की हुई उत्तम तपस्या यम नियम से भी भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए और बोले, बेटा तुम सभी मनवंतरों में इसी प्रकार धर्म के प्रवर्तक होगे। इसका अर्थ जानते हो क्या है? अपांतर तमा को काम दिया गया था वेदों का, उनको डिवाइडेशन करने का। पहले वेद बताते हैं एक ही था, फिर उसको चार हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ में उन्होंने यम नियम तपस्या भी की। तो भगवान जो है ना, बड़े प्रसन्न हुए उनकी इस तपस्या से कि भाई इस बच्चे को मैंने काम तो दिया था एक, इसने दो तीन काम और कर दिया एक्स्ट्रा। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और फिर प्रसन्न जब हुए तो इन्होंने क्या बोला आगे? तुम सभी मनवंतरों में इसी प्रकार धर्म के प्रवर्तक होगे। इन्हें वरदान दे दिया। भविष्य चलो ब्रह्मणा प्रेधृश्च नित्यशः पुनस्तिष्यैष च संप्राप्ते कुरुवो नाम भारतः भविष्यन्ति महात्मानो राजानः प्रथिता भुवि। ब्राह्मण, तुम सदा ही अविचल एवं अजय बने रहोगे। फिर द्वापर और कलयुग की संधि का समय आने पर भरतवंश में कुरुवंशी क्षत्रिय होंगे। अब आप ये देखो, जिससे शास्त्र लिखवाने वाले हैं भगवान, उन्हें क्या क्या वरदान दे रहे हैं। अविचल, तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता अपने पद से। अजय, तुम्हें कोई तर्क में, धर्मशास्त्र में, शक्ति में, बल में, पराक्रम में कोई हरा नहीं सकता। कि भगवान को वेद व्यास जी से लड़ाई नहीं लड़वानी थी। इन मानव जाति का उद्धार करने के लिए शास्त्र को लिखवाना था। तो किसी कोई भी ऐसी कैसे लिख दे जा रहा है? उसे अधिकार देना पड़ेगा, शक्तियां देनी पड़ेंगी, तभी तो लिखेगा ना। गलतियों की संभावना हो जाएगी वरना फिर तो क्या अजय बने रहोगे?
और फिर क्या बता रहे हैं, फिर द्वापर और कलयुग की संधि का समय आने पर भरतवंश में कुरुवंशी क्षत्रिय होंगे। वे महामनस्वी राजा समस्त भूमंडल में विख्यात होंगे। तेषां तथा प्रसूतानां कुलभेदो भविष्यति परस्पर विनाशार्थम त्वामृते द्विसतम। द्विश्रेष्ठ, उनमें जो लोग तुम्हारी संतान के वंशज होंगे, उस उनमें परस्पर विनाश के लिए फूट हो जाएगी। तुम्हारे सहयोग के बिना उनमें विग्रह होगा। ये भी बता दे कि तुम्हारा जो परिवार होगा ना, उसमें फूट पड़ जाएगी। यानी कि ऊपर कहानी रची जा रही है धरती पर लीला करने के लिए, ऐसा मानो। तत्रापय नेकधा वेदान भेतस्य से तपसान्विता कृष्णे युगे च संप्राप्ते कृष्ण वर्णो भविष्यसि। उस समय तुम उस समय भी तुम तपोबल से संपन्न हो, वेदों के अनेक विभाग करोगे। उस समय कलयुग आ जाने पर तुम्हारे शरीर का वर्ण काला होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझना। यदि हम आर्य समाज की थ्योरी को समझते हैं कि वेद ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए, अब तो यहाँ पर संशय होता है कि उन्हें लिखा किसने, फिर कागज पे कैसे आए, फिर जो आगे सुनाया किसी को, तो 100% सही सुनाया गलत सुनाया, बहुत डाउट होता होता है यहाँ पर। और कोई भी आर्य समाज इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाता है। हाँ, लेकिन हर एक का सनातन की रक्षा में अपना अपना योगदान है, तो सभी हमारे लिए माननीय, वंदनीय, पूजनीय हैं। आप समझ रहे हैं ना, सभी हमारे लिए क्या है, वंदनीय, पूजनीय, वंदनीय सब कुछ। ऐसा नहीं कि हम किसी को, आपको कटाक्ष नहीं करना है, लेकिन सत्य देना है। अच्छा, सत्य किसको देना है? जो पहले से ही किसी कल्ट में, किसी पंथ में, किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, और उनकी आयु 25+ है, तो कृपा करके उनको ज्यादा फोर्स मत कीजिएगा। ना घर करेंगे ना घाट करेंगे। अगर उनकी इच्छा नहीं है ना ज्यादा, तो मत उन्हें फोर्स कीजिएगा। नमस्कार जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अपने आगे आने वाली पीढ़ी को आप सुधारिए। कौन? जो ये मानो 5 साल से लेकर के और 25 साल तक का जो क्रीम है, क्रीम जो जनरेशन है, इस पर काम कीजिएगा आप। क्योंकि ब्रह्मचर्य 25 साल तक क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है, तो बुद्धि ना पकड़ने की शक्ति, सीखने की शक्ति बहुत अधिक होती है। अब आप किसी 50-55 साल के व्यक्ति से ना बहसबाजी कर रहे हो, नहीं, वो अपने आप से इच्छुक हैं, तो अच्छी बात है। व्यर्थ की तर्क वितर्क उनसे ना कीजिएगा। अरे उनकी आयु तो देखो, आप आयु को सम्मान करना चाहिए ना। समझ रहे हैं? बोले हम अपने ज्ञान ले लेगा, अपने कोई माता से लड़ाई कर रहा है, कोई पिता से लड़ाई कर रहा है, अरे भाई, अपने घर परिवार में ज्ञान ना पेलो। संसार में 800 करोड़ लोग हैं, 2-3 हजार लोग अपने परिवार के छोड़ भी दोगे, तो संबंध आपके खट्टे नहीं होने के हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, और चाचा मामा ताऊ को ही ज्ञान फिर सुनाना चालू कर दे, वो आना जाना ये बोलना ही छोड़ देते हैं। मत करो ये काम। एक काम है, इसका ये तरीका है एक। मैं कैसे? ये कह रहा था गुरुजी, ये हाँ जी। अभी आपने 44वें दोहे में ब्राह्मण शब्द बताया, वो किसके लिए आया है यहाँ पे? शांतम चलो मैं प्रमाण बता, सामान्य रूप से ब्राह्मण का अर्थ है, ये देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ब्राह्मण। हाँ। हाँ। ब्राह्मण ये शब्द आया है अपांतर तमा के लिए। इसके लिए अपांतर तमा थे ना, जो जिनको उत्पन्न किया था परमपिता परमेश्वर ने। अच्छा। हाँ। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जान जाता है, तो उनके पुत्र हैं, और भगवान परमपिता परमेश्वर के, भगवान के। ठीक है। तो मतलब उनको अभी ये जाति विशेष है, वो नहीं ना है ना 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 जैसे। ना 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 ना, अभी ना ना, वो हमारी एडवांस क्लासेज होती हैं, ये प्राथमिक कक्षाएं जो हम ले रहे हैं ना, ये प्राथमिक क्लास है। हाँ हाँ। एडवांस क्लास में सब कुछ बताया जाएगा। हम अच्छा। आत्मा है, परमात्मा है, या फिर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर क्या है, द्वैत अद्वैत क्या है, ये सारा का सारा चिट्ठा उसमें खोला जाता है ये। पहले बेस क्लियर कर दो ना, बेस में क्या है कि हम किसकी बात माने, है ना। जैसे अभी आपने रामायण की बात बताई, फिर अन्य फिर बहुत सारी संहिताएं आ जाती हैं, उपनिषद, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इतना बड़ा झमेला खड़ा हो जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हाँ। तत्राप्यनेकधा वेदान। अच्छा हाँ, इसमें क्या बता रहे हैं, भेद तस्य से तपसान्विता कृष्ण युगे च संप्राप्ते कृष्ण वर्णो भविष्य। उस समय भी तुम तपोबल से संपन्न हो, वेदों के अनेक विभाग करोगे। उस समय कलयुग आ जाने पर तुम्हारे शरीर का वर्ण काला होगा। इसके से कितना बारीकी से बताया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, वेदों को विभाग करना है, शास्त्र लिखने हैं, ये सब करना है, एक
पुस्तकों को लिखवाने के लिए भगवान कितना परिश्रम कर रहे हैं, और तुम क्या करते हो, कोई दार्शनिक लिया, अच्छा दार्शनिक कौन सा, ये वाला नाम फेमस है, अरे सुनो आप है ना इस वाली इसी पुस्तक पढ़ो, क्यों पढ़े भाई, इसको किसने अथोराइज किया, हजारों लाखों ऐसे दार्शनिक हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग भरा पड़ा है संसार में, किस किस की पुस्तक पढ़ोगे, कोई पता नहीं मार्क्सवाद की पुस्तक पढ़ रहा है, कोई डार्विन के वो मतलब इनके बहुत सारे, कोई ओशो की पुस्तक पढ़ रहा है, कोई मुंशी प्रेमचंद की कोई चीज पढ़ने लग रहा है, अभी एक आचार्य प्रशांत है वो उनकी पुस्तक वो बोले मेरी इस वाली पुस्तक में ये लिखा हुआ है, कोई माहेश्वरी को पढ़ रहा है, पता नहीं भाई तुम क्या कर रहे हो। पहले सोचो इनकी पुस्तक लेने से पहले, इनके एक चीज पूछना, जो भी आपको पुस्तक दे रहा है ना फ्री में भी, आप उनसे पूछो कि इस पुस्तक को किसने लिखा, बोले इन्होंने लिखा है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बोले इनके विचार हैं, बोले इनको अपने विचार बताने का अधिकार किसने दिया है, भगवान के विचार कम पड़ गए कि 18 पुराण महाभारत रामायण और 4 वेद, इतने सारे विचार भगवान ने लिखवाए, कम पड़ गए क्या। आपको पेट पालना है ना, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, पायलट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो आप पढ़ लीजिए किसी के विचार। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, हम परमेश्वर के धाम जाना चाहते हैं, है ना, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापे से रोग बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो केवल परमपिता परमेश्वर के शास्त्रों को वचनों को पढ़िएगा। इतनी सारे पुस्तक पढ़ते पढ़ते बूढ़े होकर मर जाओगे, ये पुस्तकें खत्म नहीं होने की हैं। हाँ, खोपड़े में इतना बवाल मच जाता है, फिर जैसे मैंने बताया ना, 25 साल तक के बच्चों पर हम अधिक काम करते हैं, यदि अ, लेकिन अभी आपकी आयु 25 से मेरे ख्याल से आसपास या बड़ी होगी अधिकांश की, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से आए हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन हमारे एफर्ट्स किस पर होना चाहिए, जैसे आप स्कूल चलाते हैं प्रभु जी, तो वो आपके हाथ में बहुत बड़ी क्रीम है, लेकिन कब तक ज्ञान मत देना उनको, जब तक कि आप खुद बेस ना समझ जाओ। अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल भी कराता है, संस्था में भेजेंगे थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने बताया रामायण का पढ़ाया, तो रामायण को आप कभी ना कभी स्टडी करेंगे, अच्छा भी इसे कैसे लिखा, अपने आप बुद्धि मत लगाओ, मैं आपका टाइम बचाने के प्रयास कर रहा हूँ। एक मैसेज तैयार करो, प्यारा सा मैसेज, विनम्रता बोला, उसको जो भी उस पर्टिकुलर शास्त्र के ज्ञाता हैं बड़े बड़े, उनको व्हाट्सअप कर दो, मेल कर दो, विनम्रता पूर्वक, उत्तर भले ही जो भी दें, आपके वाणी से रस फूटना चाहिए, रस फूल बरसने चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए भगवान के स्वरूप है ना, वो भगवान का अंश उसके अंदर भी। ठीक है, हाँ आपकी परिश्रम कम पड़ जाएगा, आपको पन्ने पटने नहीं पड़ेंगे, आपका समय बचेगा, वो लगे रहेंगे अपने पन्नों में। वो फिर पता क्या बोलते हैं, उत्तर क्या देते हैं, देखो अभी ना मुझे आज थोड़ा समय दीजिएगा, मैं दो चार आते हैं बातें, अभी मेरे पास समय नहीं है, ठीक है जी 15 दिन ले लीजिएगा। अच्छा कि अरे भाई मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ, देखो ये तो भगवान की चीज है, हमें अच्छे कुछ ऐसे ही बोलते हैं, हमें अच्छा लग रहा है हम मान रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है आप मानिए, नहीं तो मत मानिए, हम तो आपसे जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो ये भी लॉजिकल है, ये अंधभक्ति हो जाती है ये। ठीक है, तो एक बार हमें जीवन में मानना, जैसे हमने एक बार माता पिता को माना है, वो एक बार ही अंधभक्ति की हमने, लेकिन हमारा पूरा जीवन सुधर गया, बार बार मानना ऐसे कैसे हो जाएगा, माता पिता हमारे माता पिता हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम लगाते हैं, समय हमें अनुमति नहीं देता है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ओम बोलेंगे सभी, ओम। नमस्ते उत्तम साधु, नमस्ते रामवीर साधु जी, कल्पना साधु, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।